स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिग्री कॉलेज मिनारपुर। आज अपनी क्लास में मैं सेमेस्टर 3 CC 6 में अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के संबंध में चर्चा करूंगी। अलाउद्दीन खिलजी राजवंश का अत्यंत योग्य शासक था। उसने शासक बनने के पश्चात प्रशासकीय नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किया। सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए उसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण किया। सुल्तान बनने के समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने कई नीतियों का निर्माण किया। बलबन के शासनकाल के पश्चात अमीरों और उलेमाओं के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। राजनीति में उनके लगातार हस्तक्षेप और इस तरह के कार्यों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इसके अलावा राज्य को उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके धोखे से हड़प लिया था, जिसके कारण जनता के मन में उसके प्रति अविश्वास और घृणा की भावना थी। अतः सुल्तान के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने और जनता के मन में अपने प्रति सम्मान का भाव जगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो की सहायता से अपने राजत्व सिद्धांत का निर्धारण किया। खुसरो ने अपनी पुस्तक में उसके अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत को न्याय संगत और सम्मानजनक बताया है। उसके अनुसार राज्य को धर्मनिरपेक्ष तथा जनता का समर्थन हासिल करने के लिए उपयुक्त किया गया। खलीफा के महत्व को स्वीकार करने और इस्लाम में आस्था रखने के बावजूद अलाउद्दीन ने राजनीति से उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को सबसे पहले समाप्त किया। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का पद सबसे प्रमुख था। वह शासन का सर्वेसर्वा था। प्रमुख सेनापति, न्यायपालिका और कार्यपालिका का भी वह प्रधान था। शासन का स्वरूप निरंकुश था, जिसमें सुल्तान के अधिकार असीमित थे। दैवी शासन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि था और अपने कार्यों के लिए सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था। सुल्तान की आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य था। इस प्रकार सुल्तान पूरी तरह से निरंकुश था, पर इतने व्यापक और असीमित अधिकार का व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना अत्यंत कठिन कार्य था। उसका प्रशासन एक ऐसे क्षेत्र पर था जहाँ के निवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा बिल्कुल अलग थी। गैर मुस्लिम प्रजा की धार्मिक विचारधारा के विरुद्ध कार्य करने वाले शासक के लिए सफलता प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन था। आंतरिक विद्रोह, उत्तराधिकार के नियमों की कमी तथा अनगिनत स्वतंत्र राज्यों की चुनौतियों के अलावा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोलों के निरंतर आक्रमण जैसी समस्याओं पर नियंत्रण के लिए एक व्यवहारिक और कुशल प्रशासनिक नीति की उस समय आवश्यकता थी। अलाउद्दीन बरनी के सिद्धांतों को मानता था, जिसके अनुसार किसी राजा को आवश्यकता के अनुसार दयालु या कठोर होना चाहिए। उसे धर्म का रक्षक और प्रजावत्सल होना चाहिए। अलाउद्दीन के सिद्धांत के अनुसार राजा का कोई संबंध ही नहीं होता। जनता उसकी सेवक या फिर प्रजा है। वह राजकीय नीति के निर्धारण में किसी के भी विचार से प्रभावित नहीं होता था। 13वीं शताब्दी का दौर ऐसा था जब अमीर और उलेमा वर्ग का राजनीति में अत्यधिक प्रभाव था। अलाउद्दीन उनकी शक्ति को समाप्त करना चाहता था तथा उन्हें अपने आज्ञाकारी सेवक की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। वह फ्रांस के सम्राट लुई 14वें की तरह सुल्तान की इच्छा को कानून मानता था। उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था। राज्य के सारे अधिकार उसी के हाथ में सुरक्षित थे। राजत्व का यह नवीन सिद्धांत था, जिसे जनता ने भी स्वीकार किया।
अलाउद्दीन ने बलबन की जातीय श्रेष्ठता की नीति का परित्याग कर दिया और योग्यतानुसार लोगों को अवसर प्रदान किया। उसने धार्मिकता की नीति को त्याग कर समय के अनुकूल व्यवहारिक नीति को अपनाया। इन कार्यों से उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजनीति से धर्म को अलग करने का प्रयास किया। उसने उलेमा वर्ग को राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। उसने यह स्पष्ट घोषणा की कि मैं उन्हें राजकीय नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं दूंगा। वह राजनीति में उलेमा वर्ग के अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध था। एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के कारण वह धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहता था। उसके अनुसार राज्य की भलाई सोचना राजा के अधिकार क्षेत्र में था, उलेमाओं के नहीं। अलाउद्दीन ने स्वयं कहा था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई या आवश्यकता अनुसार जो उपयुक्त समझता हूँ वही करता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके प्रशासन का आधार सांप्रदायिक नहीं था। इसके बावजूद अलाउद्दीन इस्लाम का विरोधी नहीं था। अपने धर्म में उसकी पूर्ण आस्था थी। उसने इस्लामी कानूनों की भी उपेक्षा नहीं की। इसके बावजूद उसने सुल्तान के अधिकारों पर धार्मिक प्रतिबंध की बात को कहीं भी स्वीकार नहीं किया। उसने अन्य सुल्तानों की तरह खलीफा से भी मान्यता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। वह खलीफा या उसके महत्व को स्वीकार करने के साथ स्वीकार करता था तथा स्वयं को खलीफा का नाइब मानता था। हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन ने असहिष्णुता की नीति अपनाई। कहा जाता है कि बयाना के काजी मुगिसुद्दीन के परामर्श से ही उसने हिंदुओं के प्रति अनुदार और कठोर नीति अपनाई थी। पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार उस समय हिंदू राजा और सामंत तुर्कों की सत्ता को लगातार चुनौती देते थे। संभवतः इसी कारण से और उन पर आतंक स्थापित करने तथा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने अनुदारवादी नीति अपनाई। उसने हिंदुओं का दमन करने के लिए उनके आर्थिक आधार को ही चोट पहुंचाया। उनसे उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में लिया जाने लगा। पहले से चले आ रहे करों के अलावा उन पर कई नए कर लाद दिए गए। कर वसूल करने वाले हिंदू राजस्व अधिकारियों, चौधरी, खूत, मुकद्दम आदि सभी के विशेषाधिकार और सुविधाओं को खत्म कर दिया गया और उन्हें धन से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। हिंदुओं की संपत्ति बड़ी मात्रा में जब्त कर ली गई। कर वसूलने के लिए अधिकारियों ने काफ़ी कठोरता का प्रयोग किया। ऐसी नीतियों के परिणाम स्वरूप हिंदुओं की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। अत्यधिक संपन्न और सम्मानित राजस्व पदाधिकारी अत्यंत गरीब हो गए। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि राजस्व अधिकारी जैसे चौधरी, खूत और मुकद्दम इस लायक नहीं रह गए कि वे घोड़े पर चढ़ सकें, हथियार रख सकें, अच्छे वस्त्र पहन सकें या पान का शौक पूरा कर सकें। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके घरों की स्त्रियां मुसलमानों के घरों में मजदूरी करने के लिए जाने लगी। इस प्रकार उनके आर्थिक आधार को नष्ट करके अलाउद्दीन ने उनके राजनीतिक मंसूबों को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने विरोधियों और विद्रोहियों का कठोरतापूर्वक दमन किया। उसने जलालुद्दीन खिलजी के पुत्रों और उसके संबंधियों की हत्या करवा दी। भूतपूर्व सुल्तान के समर्थक जलाली अमीरों, नौ मुसलमानों या मंगोलों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। अधिकतर विद्रोहियों की या तो हत्या करवा दी गई या उन्हें कारावास में डाल दिया गया। इन ऐसी घटनाओं के परिणाम स्वरूप विद्रोह की प्रवृत्तियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लग गया।
लगातार होने वाले विद्रोहों के उन्मूलन की स्थायी व्यवस्था करने के लिए अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम धनी व्यक्तियों और अमीर उमरा की संपत्ति जब्त कर ली। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई, उपहार में दी गई भूमि वापस ले ली गई, कई लोगों की पेंशन रोक दी गई, कर मुक्त भूमि पर पुनः कर लगा दिया गया। इसके अलावा नए कर लगाए गए तथा पुराने करों की मात्रा बढ़ा दी गई। करों को अत्यंत कठोरता पूर्वक वसूला गया, जिसके पश्चात लोगों के पास इतना धन रहा ही नहीं कि वे विद्रोह के बारे में सोच सकें। अलाउद्दीन ने अमीरों के मिलने जुलने या निजी समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की तथा राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया गया। गुप्तचर राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी अलाउद्दीन को देते थे। उनके भय से अमीरों में आतंक फैल गया। इन कार्यों के द्वारा सुल्तान की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। अलाउद्दीन वास्तव में एक निरंकुश शासक था और अपनी आज्ञा का पालन करवाने की उसमें क्षमता थी। अमीरों और उलेमाओं को वह आज्ञाकारी बनाकर रखने में सफल रहा। प्रशासन के प्रत्येक अंग पर उसका नियंत्रण था। वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा अधिकतर सैन्य अभियानों का वह स्वयं नेतृत्व करता था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश था तथा निष्पक्ष न्याय का भी समर्थक था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत तत्कालीन आवश्यकताओं का परिणाम था। लगातार अनिश्चय और असुरक्षा की भावना ने उसे नई नीति बनाने की प्रेरणा दी थी। शांति व्यवस्था के नाम पर उसने अपने आदर्शों का पालन करवाया। वह जब तक जीवित रहा तब तक उसके राजत्व सिद्धांत के प्रति जनता में विरोध की भावना उत्पन्न नहीं हुई। उसने अमीरों, उलेमाओं तथा हिंदुओं की ताकत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया तथा निरंकुश राजतंत्र को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके शासन काल तक जब तक वह जीवित रहा उसकी सत्ता स्थापित रही, पर उसके कठोर शासन के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु के बाद उसका खिलजियों का शासन अधिक समय तक नहीं चल सका और उनका पतन हो गया। थैंक यू।